हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, इसका बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उसको अगर नहीं देखे हो तो जाके देखो, फिर उसको देखने के बाद इस क्लास को अटेंड करो, पूरा समझ में आएगा क्योंकि वहां पे थोड़ा फंडामेंटल के बारे में समझाया है। ओके, तो ये वीडियो नंबर 3 है। ज्यादा टाइम ना लॉस करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, हम लोग कहाँ पे छोड़े थे? डायमेंशन के बारे में आज पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दरअसल होता है क्या, हम लोग बात किए थे। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते थे। ओके, जैसे हो गया फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वो सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सा नहीं है जिसका कि आईक्यू नॉलेज, आपका इमोशन, वो हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया था। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर इज डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं करता है। जैसे मास उसका इंडिविजुअली एक नाम है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पर फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बच्चों, है ना। तो फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया, पर मास किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उन लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो दरअसल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है। यहाँ पे पूरा बताऊंगा कौन सा है। ओके, तो कौन सा, और डिराइव क्वांटिटी कौन सा है, और आज की क्लास में डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन क्यों यूज करते हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। We can divided the various physical quantity into the fundamental and derived quantity. In SI unit 7 quantity fundamental quantity कहते हैं, जो कि फर्स्ट हो गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसका कि यूनिट होता है मोल। सो आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड इसके अलावा और जितने भी रह गए हैं क्वांटिटी, उनको कहेंगे हम लोग डिराइव क्वांटिटी, बिकॉज द डिराइव क्वांटिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ these 7 basic unit. We call these 7 fundamental quantity and these are 7 type of. So बच्चों, डायमेंशन के बारे में आज पढ़ेंगे, और डायमेंशन का यूज कहाँ पे होगा, क्यों इन्वेंट किया गया डायमेंशन के, उसके बारे में आज जानेंगे। दरअसल देखो, डायमेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे मैं बोलूंगा मास का डायमेंशन क्या है, मास का ओनली यूनिट उसका क्या होता है, मास का केजी होता है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम इन एसआई सिस्टम और एमकेएस, और अगर मैं सीजीएस में बोलूंगा तो ग्राम होगा। जीएम आप रखे हुए। तो मास हैज यूनिट डायमेंशन एम। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल। टाइम का डायमेंशन होगा बच्चों टी। और थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का, जैसे टेम्परेचर का आप केल्विन रखते हो तो के को ब्रैकेट में रख देना, तो डायमेंशन हो गया। करंट का डायमेंशन एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस डायमेंशन एमओएल मोल लिखेंगे। ओके, किसी का भी डायमेंशन आप लिखोगे, इस तरह का एम लगाना और इस तरह का ब्रैकेट में उसको रख देना, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, सो जानेंगे कुछ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के बारे में, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। बहुत सारा है यहाँ पे, करीब 50 to 60 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। और इसको कर लेने के बाद डेफिनेटली बच्चों आईआईटी या जेई नीट मेडिकल कोई भी एग्जाम दोगे, इस यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया, तो ध्यान से देखना, बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है। देखो मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एरिया। एरिया का डायमेंशन निकालेंगे। एक्चुअली में डायमेंशन को दिखाना है हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके ही दिखाना है। जैसे एम को लेंगे, एल को लेंगे और टी को लेंगे, और जो आएगा, अगर करंट आया तो उसको एम्पियर, अगर मैटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर आया तो मोल लगाओगे, टेम्परेचर आया तो केल्विन लगा दोगे, इस तरह का के लिख दोगे,
और इस तरह का ब्रैकेट में रख दोगे, वो हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो दरअसल देखो पहला एग्जांपल है, हम लोग एरिया का निकालना चाहते हैं। पहले डायमेंशन निकालने का बच्चों एक है आइडिया कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए, तभी जाके आप किसी का भी डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं पहला है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर। ओके, ए का स्क्वायर मतलब साइड ए था, ए को किससे मेजर करोगे? लेंथ से, यानी एल लगाया, एल का स्क्वायर लगा दिए। ओके, यानी इसका एल स्क्वायर। इसका जब डायमेंशन लगाओगे तो m का पावर 0, क्योंकि इसमें तो मास है नहीं, एल है, हाँ एल है, एल कितना? 2 है। टाइम है क्या इसमें? इसमें टाइम का कोई काम नहीं है, तो टाइम 0। ए हो गया बच्चों इसका डायमेंशन हो गया m0 l स्क्वायर t0 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। समझ में आया? ओके, इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी का। एरिया इज सेड टू हैव डायमेंशन इन लेंथ, यानी कहने का मतलब कि एरिया का जो है लेंथ में डायमेंशन है, मास में और टाइम में उसका कोई डायमेंशन नहीं है। आप बोलोगे लेंथ में, लेंथ का कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन इन एरिया। मास का डायमेंशन कितना है? 0 इन एरिया। टाइम का कितना है? वो भी 0 डायमेंशन है, मतलब एरिया में कोई टाइम का डायमेंशन नहीं है। ओके, इसका मतलब। चलो उसी तरह हम लोग वेलोसिटी क्या निकालते हैं? वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, पहले अगर आपको पता है तो इसका यूनिट लिख दो। अगर यूनिट भी पता है आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोमीटर होता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। किलोमीटर को एल से मेजर करोगे, लेंथ से, और टाइम को टी से मेजर करोगे। तो एल है और टी ऊपर गया, 1 था तो ऊपर चल गया तो -1 हो गया। ओके, और इसको लिखने के बाद m0 यहाँ पे मास का डायमेंशन 0 इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मास में कोई, मास का कोई डायमेंशन वेलोसिटी में है नहीं। ओके, l का पावर 1, t का पावर -1, ये सब बस याद करते रहो और आगे बड़ा बड़ा डायमेंशन सब आएगा, इसका इस्तेमाल होगा। पहले यूनिट लिख दो और फिर उसके बाद डायमेंशन लिख दो, या डायरेक्ट आपको याद है, अगर पता है कि डिस्टेंस को लेंथ से मेजर करते हो तो आराम से एल लगा सकते हो, टाइम को टी से। इसी तरह से हम लोग ये सबको सॉल्व कर सकते थे। वेलोसिटी, ओके, और क्या हो गया? एरिया हो गया। जैसे बच्चों और एक बेसिक सब क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे मैं वॉल्यूम का बात करूंगा। वॉल्यूम का बात करूंगा, वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्या होता है बच्चों? साइड का क्यूब, यानी एल का क्यूब। लेंथ साइड का किससे मेजर करोगे? एल से, तो एल का क्यूब यानी डायमेंशन एफ m0 l3t0 ब्रैकेट में रख देना, ये हो गया डायमेंशन। जैसे मैं और एक तो बात कर रहा हूं, और एक तो क्या बात कर रहा हूं? मोमेंटम का बात करेंगे। P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का अभी तो निकाले थे l t-1। इसी तरह तो ये सब आगे मिलेंगे आपको देखने। चलो ये हो गया, इस तरह का आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नाउ आता है डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, यानी दरअसल डायमेंशन किसे कहते हैं? डायमेंशन इज द dimension of a physical quantity are the power or exponent to which the fundamental quantity are to be raised। मीन कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में जब एक्सप्रेस करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा वो डायमेंशन कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे अभी निकाले मोमेंटम का क्या निकाले? mlt-1। ये देखो फंडामेंटल क्वांटिटी मास lt का, ये सब क्या हो गया? पावर और एक्सपोनेंट, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को राइज करता है। ये सब क्या होता है? L1 था, M1 था, यानी ये सब पावर और एक्सपोनेंट फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? रेज करता है। और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह का हम लोग पावर लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी रेज। ओके,
क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ जानते हैं कुछ फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला एंड कुछ इक्वेशन उसका जानते हैं। इसे कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। देखना, dimensional formula, the expression that show who is the fundamental quantity and with the power enter into the derived unit that physical quantity is called the dimension formula। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इस तरह का लिख सकते हो, एरिया का कितना होता है एल स्क्वायर, उसका साइड का स्क्वायर यानी मास का कोई डायमेंशन नहीं, जीरो, एल का स्क्वायर टी जीरो। पर डायमेंशन इक्वेशन तभी कहोगे जब उसका मोमेंटम को या फोर्स को या कुछ भी चीज को उसका डायमेंशन के साथ इक्वल करोगे। मतलब क्या करोगे, उसका डायमेंशन एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेटिंग करना है आपको, क्या करना है, इक्वेटिंग कर देना है। इक्वल करोगे जब, इसको कहेंगे डायमेंशन इक्वेशन और इसको कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी का भी, जैसे मैं बोलूंगा वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 lq and t0। इसी तरह पर उसका जब बात करूंगा डायमेंशनल इक्वेशन, तब वॉल्यूम इज इक्वल टू m0 lq t माइनस 1। उसी तरह हम लोग लिखेंगे। नाउ यहाँ पे देखो आ गया बहुत सारा डायमेंशनल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से आपको डेफिनेटली कोई सा भी आप एग्जाम में बैठो, यहाँ से आपको बच्चों क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो वन बाय वन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। मास का डायमेंशन होता है m l0 t0, क्योंकि मास में तो लेंथ और टाइम का कोई काम है नहीं। चलो टाइम का क्या होगा, m0 l0 और क्या होगा t1, ओके t1, टाइम का t1। लेंथ का क्या होगा, मास 0 l1 और t0, क्लियर, ओके। ना एरिया का बात करते हैं। एरिया का बच्चों साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, यानी यहाँ पे m0 l का स्क्वायर और t का पावर 0, क्लियर, ओके। ना देखो वॉल्यूम का क्या होता है, साइड का क्यूब। आप लोग पढ़े होंगे वॉल्यूम का साइड का क्यूब, यानी m0 l का कितना 3 और t का पावर कितना 0, क्लियर है, ओके। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का किससे डिनोट करते हो, m से। वॉल्यूम को किससे, अभी तो बोला LQ, यानी m का पावर 1। देखो m का मास है यहाँ पे तो m का पावर 1, l ऊपर गया तो l का पावर -3, l ऊपर लेके गए ना तो पावर था -3 और टाइम में इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो m1 l-3 t0। उसी तरह हम लोग बात करेंगे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या उससे पहले इसको हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का यहाँ पे है, अच्छा इसको पहले कर लेते हैं। देखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि A से डिनोट करते हो और G से भी डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ का होता है ना G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो बच्चों, L से। टाइम को किससे, t से। तो यहाँ पे m0 l का पावर 1, t ऊपर लेके गए t का पावर -1, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t -1। याद रखना यहाँ पे उसी तरह हम लोग रखे L1 t -1 किसका, वेलोसिटी का, और नीचे टाइम का है t, यानी यहाँ पे m का कोई काम नहीं है तो m0, t का पावर यहाँ पे 1 था ऊपर गया -1 और पहले से -1 है, यानी l एक तो है और t का ऊपर चल गया तो t -2 हो गया। पहले से एक ऊपर में -1 था, नीचे से एक ऊपर जाया -1 हुआ तो m0 l1 t -2, ओके। लीनियर मोमेंटम बच्चों p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का m मतलब m1, वेलोसिटी का अभी बोले lt -1। याद रखो हर बार साइड में नहीं निकालेंगे, ओके। फोर्स का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, m होता है, एक्सेलरेशन का अभी निकाले l t -2,
mL_T-2 इज इक्वल टू फोर्स का होता है mL_T-2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इस्तेमाल होगा, याद रखो। mL_T-2 इम्पल्स का फॉर्मूला I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का होता है mL_T-2 बच्चों, और टाइम का होता है T। ओके, यानी हो गया mL1 और T का पावर कितना हो गया -2 + 1 यानी -1। इम्पल्स का कितना होगा m1L1 T-1। इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलो ओके नाउ, और सारा बहुत सारा क्वेश्चन है। इम्पल्स प्रेशर हो गया, प्रेशर नहीं हुआ है, प्रेशर से देखते हैं, ठीक है। ओके, सबको मिटा देते हैं पहले। चलो नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी का v से डिनोट करते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को l से, टाइम को t से, यानी m0 l1 और t-1। ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv बाय dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv बाय dx। वेलोसिटी का कितना होता है L1 t-1। यहाँ पे देखो L1 t-1 बाय x का मतलब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो, L से, यानी L कट गया तो क्या हुआ t का पावर -1। t का पावर ओनली -1 इज द डायमेंशन ऑफ किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। चलो इम्पल्स का हो गया था। प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का याद करने बोला था mL_T-2, mL_T-2, या साइड में आप निकाल सकते हो। एरिया क्या क्या होता है बच्चों, L²। देखो m का पावर 1, L ऊपर से नीचे से कट गया एक ठो, और नीचे में जो एक ठो बचा ऊपर गया तो L का पावर -1 और T का पावर हो जाएगा -2। आराम से आप इसी तरह प्रेशर का भी निकाल सकते हो, याद रखो बच्चों। वर्क का होता है W से डिनोट करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा होता है। ओके, थीटा का कोई cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का याद करने बोला था mL_T-2। ओके, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को L से मेजर करोगे, लेंथ से, यानी mL² T-2। क्लियर। इसी तरह हम लोग वर्क का भी लिख सकते थे। चलो और कुछ इसी तरह का देखते हैं बच्चों। जो वर्क का फॉर्मूला होता है, देखो कुछ हम लोग खाना खाए, एनर्जी हमें मिला, और उसी एनर्जी से हम लोग वर्क किए, यानी जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही तो वर्क कर पाओगे। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा, आप एनर्जी का भी वही डायमेंशन लिखोगे, m1L² और बच्चों T-2। ये हो गया आपका एनर्जी का। ओके, चलो मिटाते हैं नेक्स्ट और कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके नाउ बच्चों, एनर्जी का जो होता है, काइनेटिक एनर्जी की भी वही होगा। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। हाफ mv²। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मास का m से, वेलोसिटी को L_T-1 और इसका स्क्वायर है, मास का नहीं है, ओनली वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर कर देना है, यानी m का पावर 1, L का पावर स्क्वायर है तो L², और T का पावर -1 इंटू 2 इक्वल टू -2। ये हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। देखा, एनर्जी का भी तो वही फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही होता है। निकाल के देखते हैं, mgh मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। ओके, मास का m, एक्सेलरेशन का कितना हम लोग निकाले थे L_T-2 बच्चों, एक्सेलरेशन का, और हाइट को L से मेजर करोगे, सो m
एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी सब सेम होता है। पावर का निकालते हैं। पावर का क्या होता है बच्चों? पावर का होता है वर्क बाय टाइम। पावर का क्या होता है? वर्क बाय टाइम। और वर्क इक्वल टू एनर्जी था एफ एस कोस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलो निकाल देते हैं। फोर्स का एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी। ठीक है, सो एम एल स्क्वायर और टी ऊपर नीचे था 1, ऊपर गया -1, पहले से -2 था और एक आ गया तो टी -3। ये हो गया बच्चों पावर का। ओके, चलो पावर सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मैं एक एंगल बनाऊंगा कोस थीटा, कोस थीटा मतलब थीटा कोई एंगल होगा 35, 36 कुछ भी होगा। कोस 35 या 45 इक्वल टू 1/√2। 1/√2 का कोई डायमेंशन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। सो ये डायमेंशनल लेस एम भी 0, एल भी 0 और बच्चों टी भी 0। सिमिलरली सॉलिड एंगल का भी वही होगा और एंगल का भी वही होगा। देखो यहाँ पे एंगल दिया है, एंगल भी डायमेंशन है m0, l0 और t0। चलो मोमेंट ऑफ टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क इक्वल टू बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, F इंटू आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 l1 t-2 फोर्स का है। ओके, आर का क्या होगा? l। रेडियस को l से ही तो मेजर करोगे, रेडियस बोल रहा हूं, डिस्टेंस जो है m l स्क्वायर और t-2। ओके, एक बार में ही खत्म कर देंगे इस चीज को। ओके, चलो ये कंप्लीट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। याद रखना है एम इंटू, जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पे बॉडी रखे हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r इंटू इसका मास, तो एम आर स्क्वायर यानी मास का m, आर स्क्वायर का l का स्क्वायर और t है नहीं तो 0। मेरे ख्याल से आप डायमेंशन अभी आराम से किसी चीज का भी निकाल सकते हो। ओके, चलो इतना देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंचे? चलो अब देखो, अब स्ट्रेन। ओके, यहां से देखते हैं। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डी थीटा बाय टी। मतलब कोई अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा डी थीटा बाय टी, जिसको कि हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये डायमेंशनल लेस ऊपर वाला और डी टी, यानी टी नीचे था मतलब 1/t और ऊपर गया तो t-1, यानी m0 l0 और t-1 एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड यानी 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t-1। सो m0 l0 t-1। क्लियर? ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिए थे ना, डी थीटा बाई टी। देखो इसका t-1 ऊपर में, t-1 ऊपर में और नीचे में और एक तो t है, ऊपर चल गया यानी m0 l0 t ऊपर चल गया तो -2 हो गया। क्लियर बच्चों? और ब्रैकेट में रखना है, ये सबको ब्रैकेट में रखना है। क्लियर ना? ओके, एंगुलर मोमेंटम बच्चों P इज इक्वल टू एम वी आर। एम भी लीनियर मोमेंटम इंटू आर मतलब डिस्टेंस, एम वी आर। मास का m लिखते हो, वेलोसिटी का l-1 रखते हो, r को l से मेजर करोगे लेंथ से, यानी m l स्क्वायर t-1। देखो अगर याद है वेलोसिटी का, फोर्स का, आराम से एक लाइन में निकाल सकते हो। चलो आप जाते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है देखना, कोई ए इलास्टिसिटी, एक आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और 9 में है, क्लास 11th में, उसमें पूरा ये पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अभी बात ये है कि आपको याद रखना है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू, मान लो बच्चों कोई बॉडी है आपके पास, इसको आप फोर्स दिए, ये थोड़ा साइज में क्या हो जाएगा, फोर्स लगाने से बड़ा हो जाएगा, यानी इंक्रीज साइज
इंक्रीज साइज बाय ओरिजिनल साइज, यानी ए बी वॉल्यूम है, मान लो टाने आप वॉल्यूम चेंज हुआ, नीचे भी वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट जाएगा डायमेंशन, यानी ए डायमेंशनल लेस, सो m0 l0 और क्या हो जाएगा बच्चों t0। ओके, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का क्या होता है डायमेंशनल लेस होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स बाय एरिया निकाल दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ओके, एम एल टी माइनस टू, शायद एम एल टी माइनस टू है ना, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वायर, यानी ऊपर चल गया तो एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये ऊपर गया माइनस टू और पहले से वन था कट जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बच्चों सरफेस टेंशन का होता है, ओके, सरफेस टेंशन का क्या होता है देखना, याद रखना, सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं और टी से भी डिनोट करते हैं, मतलब फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का क्या फॉर्मूला आता है एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू, और नीचे में एल है, एल एल कट गया, एम जीरो एल सॉरी एम वन है ना, एम यहाँ पे है वन है, एल जीरो टी माइनस टू, ये हो गया सरफेस टेंशन का। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बच्चों विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू इटा ए डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये कब यूज करते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जब कोई लिक्विड जब मोशन करता है उनका दो लेयर के बीच जो फोर्स लगता है उसको कहेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों F इक्वल टू इटा ए डीवी बाई डी टी, यहाँ पे इटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इटा इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डीएक्स बाई ए एरिया मल्टीप्लाई था तो नीचे आ गया डीवी नीचे आ गया। ओके, नाउ इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, चलो ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस खाली एरिया में सॉल्व करते हैं। चलो फोर्स का क्या होता है बच्चों, इटा इज इक्वल टू फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डीएक्स का क्या होगा एल, एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का डीवी इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। बच्चों यहाँ से देखना काटना, एल एक ठो कट गया, यानी एम तो है, एम वन है, चलो एल कितना है, यहाँ पे एक, यहाँ से एक कट गया, यानी एल नीचे था माइनस वन हो गया, एल नीचे एक बचा था ऊपर गया माइनस वन, ए टी माइनस वन, यहाँ से एक ठो कट गया तो टी माइनस वन। इसी तरह का आप निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप इसी तरह बच्चों निकाल सकते थे। नाउ और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे स्टार्ट किए थे, सॉलिड एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया था, एंगुलर मोमेंटम हो गया था। यहाँ से देखेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, बच्चों टेम्परेचर का यूनिट होता है के से डिनोट करते हो, टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में डिनोट करते हो MOL, स्मॉल एल रखना, ऐसे ब्रैकेट में रख देना। मोलर मास क्या होता है बच्चों, मास, ओके, बाय मोलर मास होता है, बाय मोलर मास, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, एवोगाड्रो नंबर, यानी मास का m और नीचे में क्या होता है MOL, कंटेन MOL मोल, तो m हो गया 1, l हो गया 0, t हो गया 0 और MOL मोल नीचे था ऊपर गया -1, ये हो गया बच्चों उसका डायमेंशन, किसका मोलर मास। हीट कैपेसिटी, अब बच्चों हीट कैपेसिटी को देखना, हीट कैपेसिटी में क्या होता है, हीट कैपेसिटी में होता है, हीट कैपेसिटी डेल क्यू बाय क्या होता है डेल टी, मतलब हीट बाय टेम्परेचर। एनर्जी का हम लोग निकालते थे, एनर्जी का क्या होता है वर्क का जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू एम एल
टी माइनस टू इंटू एल यानी एल स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी का, इसको लेके यहाँ पे पुट करो हीट के बदले। ये हो गया एनर्जी बाय टेम्परेचर यानी एनर्जी के क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय ए टेम्परेचर का केल्विन यानी m1 एल स्क्वायर टी माइनस टू और k का -1। ये हो गया क्या हो गया बच्चों हीट कैपेसिटी। उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका है C इज इक्वल टू, C से डिनोट करते हैं डेल क्यू बाय डेल टी इंटू मास, डेल क्यू बाय डेल टी इंटू मास। डेल क्यू बाय डेल टी अभी निकाले क्या है m1 एल स्क्वायर टी माइनस टू और k इनवर्स बाय नीचे मास है m का पावर 1, तो ऊपर का नीचे कट गया a कट गया यानी एल स्क्वायर टी माइनस टू k माइनस 1। इसका फॉर्मूला सब याद रखना, a एक ठो हो गया, a एक ठो हो गया बच्चों। लेटेंट हीट L को याद रखना Q बाय M, Q बाय M। लेटेंट हीट इज इक्वल टू, यहाँ पे डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में पूरा पढ़ाऊंगा। ओके एक चैप्टर है। Q बाय M, Q होता है आपका एनर्जी, एनर्जी क्या होता है m एल स्क्वायर टी माइनस टू और नीचे था बच्चों m कट गया तो डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। सिमिलरली ओके आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी देखना। ओके थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का Q इज इक्वल टू के ए डी टी डी एक्स टी। ओके याद रखना बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं K से डिनोट करेंगे Q बाय A डी टी बाय डी एक्स इंटू टी। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, याद रखिएगा फॉर्मूला तो। Q हमें पता है कितना होता है m एल स्क्वायर और क्या होता है T माइनस टू। ओके एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। ये यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर है तो केल्विन, और यहाँ पे ये जो है ना डिस्टेंस है तो L लगा दिया और A है टाइम तो T लगा दिया। ठीक है देखना अब इसको कट्टम कट करना, L एक ठो यहाँ से नहीं यहाँ से एल स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर कट गया, यहाँ से +1 था ऊपर गया -1 हो गया, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m1 L नीचे था ऊपर चल गया L1 ठीक है T माइनस थ्री और K था तो ऊपर गया तो -1 हो गया। ये हो गया इसका यूनिट। ये सब एग्जाम में आता है, थर्मल कंडक्टिविटी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सब आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे बच्चे। ठीक है चलो थर्मल रेजिस्टेंस किसे कहेंगे। ओके इसको थोड़ा मिटा देते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका याद रखना पड़ेगा आपको। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू बच्चों R इज इक्वल टू x बाय के ए। ओके ये हो गया थर्मल टेम्परेचर। यहाँ पे जो थर्मल टेम्परेचर पढ़े ना है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ओके x हो गया डिस्टेंस मतलब L में रखना, यहाँ पे थर्मल टेम्परेचर अभी थर्मल कंडक्टेंस निकाले ना उसका फॉर्मूला, और एरिया का इसका क्या निकाले थे आपका एम एल टी माइनस थ्री और K -1। एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर, याद रखिएगा L कट गया सो ऊपर गया मास ऊपर गया -1, T ऊपर गया -2 और K 1 और L ऊपर गया -2 L को यहाँ पे लाके रख देना। ओके सीरियल वाइज MLT आना चाहिए। चलो एंट्रोपी होता है बच्चों S से डिनोट करते हैं डेल क्यू बाई टी। ए हो गया एनर्जी, एनर्जी का पता है, ए हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन आराम से लिख सकते हो। ये था आपका जितना भी टेम्परेचर के बारे में थर्मोडायनेमिक्स या ओके सबका पर्टिकुलरली बना के रखा हूं
ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। अच्छा एंट्रोपी तो हो गया। करंट का क्या होता है, करंट आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है, आई का ही होता है एम्पियर। ए एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, इसको ए लिखोगे, इसको कैसा है ए लिखोगे इस तरह का। चार्ज का आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो एम्पियर हो गया और टेम्परेचर हो गया, सॉरी टाइम हो गया। ए टी इसका हो गया डायमेंशन। इलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू वी बाई क्यू, ई इज इक्वल टू वी बाई क्यू। ई इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, सॉरी ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ फोर्स बाय चार्ज हो जाएगा, फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का बच्चों एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का भी तो निकाले ए टी, तो ऊपर ले जाओ एम वन एल वन टी माइनस थ्री और एम्पियर माइनस वन हो गया। डाइपोल मोमेंट होता है, पी से डिनोट करते हो, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज का क्या होता है ए टी और लेंथ का एल। ओके, इस तरह डायमेंशन लिख सकते हो, एम जीरो एल वन टी वन और एम्पियर, ये हो गया उसका डायमेंशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क होता है, वर्क का बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज का होता है एम्पियर इंटू टाइम। फोर्स का रखना और डिस्प्लेसमेंट का रखना, और इधर तो रख दिया हूं, आराम से निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस इक्वल टू C इज इक्वल टू बच्चों Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। इलेक्ट्रिक करंट 12th में ये पढ़ोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और क्या है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी, वो निकालेंगे थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B इक्वल टू, B इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इंटू वी, एफ बाई क्यू इंटू वी। क्या फोर्स का नहीं लगा सकते हो, V इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल वेलोसिटी है, V इज इक्वल टू क्या है वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वेलोसिटी है। F का बदले एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी, और v का क्या होता है वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। आराम से रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, ठीक है। अब ऊपर लेके कट्टम कट कर देना, एल एल कट गया, टी का माइनस वन यहाँ से कट गया, आराम से लगते हैं। अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चों आ गया, कुछ अभी कांस्टेंट चीजों का निकालते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा देखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसमें यूज करोगे गैस कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आइडियल गैस के लिए, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल, ये हो गया गैस कांस्टेंट, ये हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। आपको आर निकाला है तो प्रेशर वॉल्यूम बाय एन इंटू टी। चलो प्रेशर का पता है क्या, प्रेशर इज इक्वल टू क्या था फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया प्रीवियस क्लास सॉरी इन निकाले थे ऊपर में। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो ऊपर गया एल माइनस टू, और यहाँ पे वॉल्यूम का क्या होगा एल थ्री, वॉल्यूम का एल थ्री, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, तो एम ओ एल मोल लगा दिया, टी टेम्परेचर तो के रख दिए। तो देखो यहाँ पे एम हो गया, एल कितना हो गया, एल यहाँ से माइनस वन माइनस टू और थ्री, और एक फोर से माइनस टू गया तो टू बचा, ठीक है। टी माइनस टू एम ओ एल मोल माइनस वन, और सिमिलरली के वन। इसी तरह आप लगा सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का याद रखना बच्चों फॉर्मूला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के बी इंटू टी टेम्परेचर, तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय सॉरी टू लिख दे रहा हूँ टाइम, और टू ऊपर में एनर्जी का आपको पता है
और सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, टेम्परेचर है ये बच्चों, यहाँ पे पूरा टेम्परेचर का खेल है, एनर्जी बाय टेम्परेचर आराम से लिख सकते हो। स्टीफन कांस्टेंट होता है एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी बाय T4, एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर का पावर 4, टेम्परेचर का पावर, एनर्जी का आपको पता है वर्क इनटू टाइम और टेम्परेचर का के का पावर 4, ऊपर लेके जाना, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायपोल मोमेंट कहाँ तक पहुंच गया हम लोग, अब यहाँ से और कुछ बाकी है, फिर यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तो। ओके, बहुत सारा डायमेंशन हो गया। चलो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट निकालोगे बच्चों, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और H इज इक्वल टू E बाय न्यू। एनर्जी आपको पता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या था, T का पावर -1, फ्रीक्वेंसी के बदले T-1 रखना। ओके, आप निकाल सकते हो आराम से, ये सब मैं नहीं निकालूंगा, आराम से आप लोग कोशिश करना, देखना हो जाएगा। परमिटिविटी स्पेस, ये स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। चार्ज के बारे में पता है AT होता है, और A हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W बाई Q, पढ़े थे ना W की, इसका फाइंड आउट करना और इसको लाके यहाँ पे रख के ऊपर लेके चल जाना। रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू बच्चों R इंटू आई, R इंटू आई, R इक्वल टू क्या होगा V बाय I, याद है। अच्छा, V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे चलो पोटेंशियल डिफरेंस का मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर भी V इज इक्वल टू W बाई Q, W का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई चार्ज का AT, फोर्स का ml, T-2, डिस्प्लेसमेंट का L था तो L स्क्वायर हो गया, ये ऊपर गया -1, T गया -1, सो M L स्क्वायर। ओके, T कितना हो गया -3, A का पावर -1, यहाँ पे रखेंगे बच्चों M L स्क्वायर और यहाँ पे T-3 और एम्पियर का -1, यहाँ पे क्या था एम्पियर, सॉरी करंट का क्या होगा एम्पियर हो जाएगा, यानी M हो जाएगा L स्क्वायर T-3, एम्पियर ऊपर चल गया तो एम्पियर -2 हो गया। ये था डायमेंशन। कंडक्टेंस होता है बच्चों, कंडक्टेंस को सिग्मा से डिनोट करते हैं 1 बाय आर, यहाँ से R तो निकाले ही हो, 1 बाय आर, 1 बाय आर, आर के बदले रख देना और ऊपर लेके जाना। रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला 10th में पढ़े हो, तो आर को रेजिस्टिविटी रो को कहते हैं रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ए आर था, ये उधर मल्टीप्लाई बाई एल, आर का पता है एरिया, आर का यहाँ से निकाले ना, पता है एरिया का एल स्क्वायर और इसका एल, आराम से पुट कर सकते हो, निकल सकता है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ओके, देखना सेल्फ इंडक्टेंस जिस तरह का, ओके नाउ सेल्फ इंडक्टेंस का, जिस तरह का रेजिस्टेंस में V बाई आई वोल्टेज होता है, V इक्वल टू आर आई, इतना वोल्टेज जिस तरह का रेजिस्टेंस में होता है, इंडक्टेंस भी उसी तरह, इस तरह का एक डिवाइस होता है बच्चों, इस तरह के डिवाइस होता है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैं फॉर्मूला लिख दिया, L निकालोगे कैसा V डी टी बाई डी आई, भी पता है अभी तो निकाल के दिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टाइम और करंट का होता है एम्पियर, पुट करके देखना आराम से आ सकता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अभी कुछ कांस्टेंट वैल्यू हम लोग चलो निकालते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों, जब दो बॉडी रहता है M1 M2, इनका बीच में कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स होता है, तो बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर M1 इंटू M2, फोर्स का पता है क्या MLT-2, R का लेंथ को किससे L स्क्वायर, मास का किससे M स्क्वायर। प्रैक्टिस पूरा हो गया, यहाँ से एक कट गया तो M-1 L3T-2,
इसी तरह का कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे परमिटिविटी फ्री स्पेस, ये बच्चों तभी होता है परमिटिविटी फोर्स बिटवीन द टू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें क्या ए चाहिए, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर्स आर स्क्वायर बाय चार्ज का स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, फोर्स का पता है, डिस्टेंस का पता है एल का स्क्वायर, और चार्ज का पता है ए टी का स्क्वायर। आराम से निकाल सकते हो, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। खुद से प्रैक्टिस करो ये सब। अगर बच्चों नहीं होता है और आंसर लिख के मेरे को कमेंट में सेंड कर देना, मैं देखूंगा सही है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं और कुछ चीजों का कांस्टेंट निकालते हैं। नाउ क्या दिया है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में क्या करोगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में आएगा, जैसे कोई यहाँ पे करंट जा रहा है तो कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ओके आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी म्यू नॉट इज इक्वल टू डी बी आर स्क्वायर, ओके डी बी बाई आर स्क्वायर आई इंटू डी एल। बच्चों आई इंटू डी एल, क्या आपको डी बी पता है, पहले निकाले थे ना बी का, मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे ऊपर में देखे थे, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का निकाले थे, वहां का यहाँ पे आप रख दीजिएगा, यहाँ पे आप रख दीजिएगा फॉर्मूला पे, डी वी पे आर स्क्वायर का पता है, आई का भी पता होगा, लेंथ का भी पता है, आराम से पुट करके निकाल सकते हो। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में पढ़े हो म्यू, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम, इसका भी स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशन है इसका भी वही है, कट गया, यानी डायमेंशनल लेस, m0 l0 और t0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन m, ऑप्टिक्स में पढ़े हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यानी दोनों का तो एल एल हो गया, यानी ये भी डायमेंशनल m0 l0 t0। पावर ऑफ लेंस होता है फोकल लेंथ f इक्वल टू 1/f, ओके पावर इज इक्वल टू 1/f बच्चों, जिसको यूनिट डायप्टर होता है, ओके सो f का फोकल लेंथ को किससे मेजर करोगे, l से, यानी l ऊपर गया -1। इसी तरह का पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हो कांस्टेंट। चलो बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दो, देखना है और डायमेंशन में आपका कोई भी गलती नहीं होगा, और एग्जाम में इससे अलग और कुछ नहीं देगा क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा करा दिया, डायमेंशन जितना भी था आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, इससे और अलग क्वेश्चन कोई और नहीं आएगा। ओके कितना लंबा वीडियो बना है, ओके और थोड़ा सा बाकी है, चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है, वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट एंड डायमेंशन। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, पहला होता है डायमेंशनल वेरिएबल। जो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होगा, उसे कहेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी का जिसके पास डायमेंशन होगा उसको कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे एरिया का है, वॉल्यूम का है, वेलोसिटी का भी है, मोमेंटम का भी है, फोर्स का भी है, इटीसी, इसको कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि डायमेंशनल लेस है, ओके जिसका कि कोई डायमेंशन है नहीं, ओके जैसे मैं बात करूंगा, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे देखना, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैग्नीफाइंग पावर वो सब पढ़े ना, तो वो सब क्या हो गया डायमेंशनल लेस, उनके पास वो तो वेरिएबल है, फिजिकल क्वांटिटी है, पर वो क्या है डायमेंशनल लेस है। उसी तरह डायमेंशनल कांस्टेंट बच्चों, कांस्टेंट होगा पर उनका डायमेंशन होगा, जैसे हो गया यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, ओके फिर जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एच, स्टीफन कांस्टेंट पढ़े थे ना, परमिटिविटी पढ़े, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट है ना, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, ये सब क्या है डायमेंशनल वेरिएबल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। नाउ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जिसके पास डायमेंशनल भी नहीं होगा और कांस्टेंट होगा, दोनों में डिफरेंस देखना है। डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है, इनके पास पर डायमेंशन नहीं है,
पर यहाँ ये लोग कांस्टेंट है और इनके पास डायमेंशन भी नहीं है। जैसे मैं बात करूंगा 1 2 3 कोई भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, साइन का कोई नहीं होता है, कोस का कोई नहीं होता है, वो सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए उन लोग का डायमेंशनल लेस, जिसको कि M0 L0 T0 से हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो नाउ आते हैं द मेथड ऑफ चलो ए बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, इसको अगर पढ़ाना जाऊंगा तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, इस वीडियो को भी देखना बच्चों। तो आज इतना में रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे डायमेंशन क्यों यूज करते हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।